चाय बनाने के चक्कर में ज़्यादा चाय बन गई है। मुझे इस टाइम लग रहा था मुझे काफ़ी सारी चाय पीनी चाहिए, मगर इतनी चाय देख ना मेरी अब दिल बैठा जा रहा है कि किसको दूसरे जने को बुलाऊं, क्योंकि ये तो 2 जनों की चाय बन गई है। इतना सोचा नहीं था। तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। आज शाम का टाइम स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से व्लॉग। सुबह से व्लॉग जो शूट किया है वो दूसरे चैनल पर जाएगा, इस वाले चैनल पर ये व्लॉग डालूंगी और आज शाम तक का पूरा होगा। इसके बाद आगे क्या होगा पता नहीं है मुझे, क्योंकि बीच बीच में एकदम से मेरी तबीयत फिर से डाउन मार जाती है और मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। तो बस अभी मैंने चाय बनाई है और चाय बना के अब मैं चाय पीती हूँ। तब शायद थोड़ा सा जो दिमाग में ऐसे चल रहा है कि कुछ एनर्जी एनर्जी वाली चीज़ मिले, तो इसको मैं पीती हूँ। इसके बाद मुझे अच्छा सा फील होगा, फिर मैं अगला काम स्टार्ट करूँगी। उसके बाद ही मैं फिर आपसे बात भी करूँगी और काम भी करूँगी। क्योंकि हम लेडीज़ की ये प्रॉब्लम है, एक एज फैक्ट होता है ना, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मुझे पहले भी किसी के उस पे पढ़ने को मिला था यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कि उनकी भी जो मेमोरी हो रही है वो लॉस्ट है। तो कहीं ये एज का फैक्टर तो नहीं हो रहा? जी हाँ, तो ये एज के साथ ही हमारा ये सब कुछ हो रहा है। जैसे जैसे एज दिन प्रतिदिन अब बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी काफ़ी चेंज हो रहा है, मूड में भी और शरीर में भी, लाइफ में भी। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो बस इसी के साथ पहले मैं पी लेती हूँ चाय, किसी और को बुलाती हूँ, उनके साथ चाय शेयर करती हूँ और फिर मैं पीऊँगी चाय और फिर आऊँगी आपके पास बात करने के लिए और साथ साथ काम करने के लिए। साथ साथ ये मैंने 2-3 पापड़ियाँ ले ली हैं, साथ में 2 बिस्कुट ले लिए हैं, क्योंकि अब कुछ खा लूँगी तो फिर थोड़ा सा पेट भर जाएगा, तो मुझे आसानी हो जाएगी, थोड़ा टाइम मेरा निकल जाएगा। मैंने तो चाय पी ली है, बट वो मेरे बाहर डॉगी बैठे हैं, वो बार बार मुझे देख रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुबह भी उनको जबकि मैंने खाना खिला दिया था, लेकिन वो बिल्कुल मेरे गेट के आगे ही बैठे रहते हैं कि कब आती है और कब मुझे कुछ दे जाती है। सामने वाले घर में आज कीर्तन हो रहा है पर मुझे जाना नहीं है आज। और ये देखती हूँ बैठे हुए हैं सारे नवाब साहब बैठे हुए हैं। आ गए दूध पीना है, झपटना मत। हटो 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 हटो। राहुल का मुंह छोटा है, इकट्ठे ही आके झपट पड़ते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, सेकेंड भी नहीं लगता और चट कर जाते हैं सारे के सारे मिलके। चलो पीछे चलो, चलो 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 पीछे चलो, बस हो गया, जाओ निकलो 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 निकलो। अब धोई धोई करेंगे इसको, हटो ना, कुछ नहीं है अब, चलो जाओ यहाँ से। ओ टांग टांग फंस गई, टांग फंस गई, टांग आई हूँ तो अब कपड़े उतार के लेती चलो, क्योंकि सूख गए हैं सारे कपड़े। आजकल स्टैंड पे ही कपड़े डालते हैं तो सारे सूख जाते हैं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती। और जो बेडशीट वगैरह होती हैं उनको बस ऊपर डालना होता है, या कंबल वगैरह होते हैं जो बड़े कपड़े होते हैं जिनको हम नीचे नहीं डाल सकते। बाकी तो सारे के सारे कपड़े मेरे अब नीचे ही सूखने लग गए हैं। कहते हैं देखो, वो बाहर गेट से यहाँ से अंदर आ जाते हैं, चप्पलें कपड़े सब फाड़ देते हैं। क्या हुआ, मैंने कपड़े डाले और एक ना स्टैंड से इन्होंने क्या करा, डॉगी ने टावल खींच लिया पूरा मुंह से और उसको नीचे गिरा के उसके ऊपर खुद आराम से बैठ गए। ऐसे ही मेरी हाउस हेल्पर आई, उसने चप्पल उतारी गेट पे, वो हमेशा बाहर उतार के आती है, और इन्होंने उसकी चप्पल ही गायब कर दी और फाड़ फाड़ के नाली में फेंक दी। बहुत इनका ना नुकसान भी है, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, एक ही डॉगी के वो 5-6-7 बच्चे हो गए और वो दूध इतना पिला नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो। और हमारे घर के आ गई थी, जबकि पूरी गली वाले एतराज़ कर रहे हैं कि आपने इनको हैबिट डाल ली है, ये परेशान कर रहे हैं, ये घर के अंदर भी आते हैं। जब थोड़े और 15-20 दिन पहले छोटे थे तो मेरे पोर्च के अंदर रात को आ जाते थे, वहाँ जो फुटमेट बिछा हुआ है वहाँ उसके ऊपर जाके ये सो जाते थे और पोटी शूशू कर देते थे। कई बार उल्टी भी करी है, फिर सुबह उठ के धोना भी पड़ा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जब देखती हूँ कि उसकी माँ बेचारी
उसमें इतना दूध नहीं है और इतने बच्चे उसको चिपट चिपट के चूसते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। और अभी उसकी माँ में तो बिल्कुल भी दूध नहीं है। इन बच्चों को देखती हूँ और उस माँ को देखती हूँ ना, तो लगता है कि यार पता नहीं, वो जानवर है, हम इंसान हैं, लेकिन कुछ फीलिंग्स तो हम माँओं की एक जैसी होती है, इसलिए मेरा दिल रुकता नहीं है। तो मैं इनको रोटी पराठा भी दे देती हूँ और दूध भी दे देती हूँ। तो ये आ जाते हैं, सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं, लेकिन नुकसान भी कर रहे हैं। हॉर्न जो हमारी गाड़ी है उसके नीचे घुस घुस के ये लेट जाते हैं, इनको वहाँ ठंड मिलती है और वहाँ से नुकसान कर गए हैं। गाड़ी की सारी तारें काट दी हैं इन लोगों ने। तो फिर हस्बैंड ने बहुत डांटा, क्योंकि उन्हें ले जाना पड़ा गाड़ी को और फिर उसमें तारें चेंज करानी पड़ी, आखिर खर्चा भी होता है। तो मुझे इनके पीछे डांट भी खानी पड़ रही है। कपड़े भी फाड़ रहे हैं, पोर्च भी आके गंदा कर रहे हैं। पर मैं सोचती हूँ कितने दिन, फिर ये बड़े हो जाएंगे, फिर ये दूसरी गलियों में चले जाएंगे और दूसरी अड़ोस पड़ोस के सारे घर वाले भी मुझे उलाहना दे रहे हैं कि आपके कारण ये बिगड़ गए हैं, आप इन्हें प्यार करते हो और आप इन्हें देते हो, या आपके घर ही घुसेंगे। अब वो जो हमारा गेट है उसके अंदर वो जाली तो लगी नहीं हुई, मगर ये अब घुस घुस आते हैं, तो क्या करूं मैं, मुझे अब कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। और अब इसके साथ ही मैंने सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, प्रेस वाले अलग करने हैं, क्योंकि जो कपड़े आज सुखाए हैं इन्हें आज ही जमा करके रखूँगी, तो उसके बाद फिर से कल और निकलेंगे। और मैं क्या करती हूँ, जब भी कपड़े फोल्ड करती हूँ और उसमें अगर हमारी बेड शीट्स होती हैं तो उनको तह करके मैं पिलो के कवर में ही उनको डाल देती हूँ। एक तो ना तो पिलो खोता है और ना चादर कहीं गड़बड़ होती है। जब भी आपको निकालनी होती है या आप किसी छोटे से भी अगर बच्चे को कहेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा सेट आपके हाथ में ही आ जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से हमें स्मार्टली कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए और जुगाड़बाजी लगाते रहना चाहिए, तभी हम हाउसवाइफ का बहुत ही ज़्यादा जल्दी और साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज काम हो जाता है। यही छोटी छोटी ट्रिक अपनाते हैं तो हमारा जो टाइम की सेविंग भी हो जाता है और हमारा घर भी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज रहता है। और अब मैं बनाऊंगी आज मूंगरे की सब्जी। ये देखो, ये भर के पूरे मेरे क्यारी में हमने जो मूलियां लगाई थी वो छोड़ दी थी, उसके बाद ये मूंगरे बन गए हैं। और ये इतने सॉफ्ट, नाजुक और फ्रेश ऑर्गेनिक है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये हमें बहुत टेस्टी लगते हैं और सारे हमारे घर बड़े ही शौक से खाते हैं। मगर इसकी एक प्रॉब्लम है, जैसे हमारी क्यारी छोटी है ना, तो दो तीन ही पेड़ लग पाते हैं, उसमें से रोज 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 थोड़े 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 उतार के फिर जमा करना पड़ता है। और फाइनली मेरे एक टाइम की सब्जी बनने लायक ये हो गए हैं। और इसकी सब्जी की रेसिपी जितनी इजी है ये उतनी ही टेस्टी लगती है। खासकर जैसे हम तो पुराने लोग हैं तो हमें ये सब्जियां बहुत पसंद है, बट शायद आजकल के बच्चे इतने शौक से ना खाते होंगे, पर मेरे बच्चे तो इन्हें बहुत ही शौक से खाते हैं। तो चलिए आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लेती हूँ। और इसके लिए मैंने आलू काट के रख लिए हैं। मैंने आलू, क्योंकि ऐसा होता है कि इसके साथ आलू भी खाए जाते हैं, तभी अच्छी सब्जी लगती है। और इनको पहले मैं धो के और क्या कर लूंगी कि इसको मिक्सी में थोड़ा सा क्रश कर लूंगी। वैसे तो वो दौरी सोटे में क्रश करते हैं, अब दौरी सोटा मेरे पास है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फिर वो नीचे बैठ के होगा और मैं कमर में बिल्कुल मेरे नहीं है कि मैं नीचे बैठ पाऊँ। डॉक्टर ने खास कर मना किया हुआ है, इसलिए मैं वो दौरी सोटे वाला काम आज नहीं कर सकती, वरना मुझे भी वो अच्छा लगता है। इसको मैं मिक्सी में ही हल्का सा क्रश कर दूंगी, क्योंकि हल्का सा क्रश करने से क्या होता है कि इसका टेस्ट सारा का सारा आ जाता है। तो और इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। अगली बार जब मैं उतरेंगे तो मैं इसकी चटनी बनाऊंगी, फिलहाल अभी तो मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो अब सबसे पहले मैं मिक्सी में इनको डाल लूँगी और ये 2 बार पीसे जाएँगे और इनको पीसना भी नहीं होता, सिर्फ़ हल्का-सा 1 राउंड लगवाना होता है। उससे ही देखिए ये चटनी जैसा बन जाता है और कुछ इसमें ये मुंगरे साबुत-साबुत से रह जाते हैं, तो इनको मैं हाथ से ही तोड़ लूँगी। उधर मैंने कढ़ाई रख दी थी और उसमें डाल दी था गरम करके हींग और जीरा। बस उसमें फिर मैं आलू डाल दूँगी और आलूओं में नमक डाल दूँगी। इनको थोड़ा फुल फ्लेम पे आलूओं को पकाना होता है, क्योंकि थोड़े आलू कच्चे-कच्चे रहते हैं तो इनको ज़्यादा टाइम लगता है।
और वो मुंगरे तो हैं ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो उन्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आलूओं में बेसिक सारे मसाले डाल के उसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है ताकि आलू को सेक लग जाए, और फिर उसके बाद हमने ये सारे मुंगरे डाल देने हैं। और अगर तेल कम डला हो तो इसमें हल्का-सा छींटा पानी का लगा देना होता है, और फिर थाली रख के उसको स्लो फ्लेम पर गैस पे पकने देना है। इसको बीच-बीच में हिलाते रहना है, कहीं इसका तल्ला ना लग जाए और ये जल ना जाए। और बस इसके साथ ही मैं आटा गूँथ लूँगी, और साथ में ये जो मैंने अपने लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगोए थे, वो मैं पेस्ट बना के उसकी खा लूँगी, क्योंकि शाम का टाइम है तो इस टाइम भूख लग ही जाती है, मैं मॉर्निंग में नहीं खा पाती। तो बस बार-बार हिला के देखना होता है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार, क्योंकि ये सारे अब आलू कट चुके हैं। तो बस उसके बाद अब मैंने कहा मैं बर्तनों की समेटा-समेटी कर लूँ। मैंने अब तक अपने लिए रोटी बना के खा ली है, क्योंकि आजकल मैं विंडो फास्टिंग कर रही हूँ, तो उसके चक्कर में मुझे जल्दी खाना खाना पड़ता है। मैंने 7 सवा 7 बजे ही खाना खा लिया है, अभी इसके पापा और देव नहीं आए हैं। तो मैंने तब तक सोचा कि क्लीन कर लूँ मैं बर्तन भी और किचन भी, और कल की भी कुछ प्लानिंग कर लूँ। तो बस इस तरीके से पूरा आज शाम का मैंने रूटीन आपके साथ शेयर कर दिया है। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी एक रूटीन थोड़ी-सी बनाए रखें उम्र के साथ बढ़ते-बढ़ते, क्योंकि काफ़ी आने वाली हैं दिक्कतें उम्र के साथ-साथ, मुझे भी आ रही हैं और वो आनी ही हैं। हम अपनी तरफ से चाहे कितनी उनको बचाने की कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा हमें कुछ फ़ॉलो करना चाहिए। और ज़्यादातर सब लेडीज़ का ये होता है कि हम कैसे अपनी नींद पूरी करें, कैसे अपना काम का मैनेजमेंट करें, हम कब सोएँ, कब उठें। तो ये जी अपनी-अपनी हर फैमिली के हिसाब का होता है, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, तो इसीलिए 5 या 6 बजे सुबह उठ जाना चाहिए और रात को लगभग 10 बजे तक सो जाना चाहिए। हम लोगों की कुछ ऐसी रूटीन होनी चाहिए। बस इसी के साथ करते हुए वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, रब राखा सारेआं दा, सारे खुश रहो।